अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें आप सबको नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाज दें। जो बीमार हाल हैं अल्लाह पाक उनकी बीमारी को जल्दी से दूर कर दें। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है वो है थर्सडे और इस वक्त शाम के नहीं, रात के शायद बज रहे हैं 8। और आज मैं दावत कर रही हूँ अपनी देवरानियों की। जी हाँ, जिनके भी रिसेंटली शादियाँ हुई हैं। आपको पता होगा शादी हुई है मेरे दोनों देवरों की। तो आज जब वो उनका खाना बनाया था उसी सिलसिले में जो वो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। अभी जो है वो रात का टाइम है, मैंने आज नादिया को बुला लिया था और उसने काफ़ी हद तक मेरे साथ जो वो हेल्प कराई है। तो खाना मैंने बनाया है घर पे। मैंने बनाया है मटन का सालन और साथ में मैंने मटन पुलाव बनाया है। खीर बनाई है दो तरह की, मतलब एक जो वो घर पे खुद से बनाते हैं चावलों वाली खीर वो बनाई है, और एक जो रेडीमेड होती है लजीज़ा खीर वो बनाई है। साथ में जो है वो कुछ बाहर से भी ऑर्डर कर लिया था, कबाब वगैरह, और उसके अलावा जो है वो फ्रूट होगा, रायता, सैलेड वगैरह, और बस इस तरह की चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं। चिकन जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सज्जी, वो भी मैंने अतीक से कहा था कि वो भी हम ले लेते हैं, क्योंकि ज़रा जो है ना वो थोड़ा सा दस्तरखान भरा होना चाहिए। लेकिन हस्सान के छोटा होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ घर पे नहीं बना सकी। हालांकि मैंने बहुत थोड़ा कुछ बनाया, लेकिन फिर भी जो है वो इस कदर पूरा से लेके सुबह से लेके अब तक जो मैं ये कह ले कि किचन में ही थी। अभी मगरिब का टाइम है, मगरिब की नमाज़ को भी काफ़ी टाइम गुजर चुका था। और अगर हम किचन की तरफ जाएँ तो मैं आपको बताती हूँ, ये है किचन का दरवाज़ा। तो मैंने खाने वगैरह बना लिए हैं। वो देखिए चावल जो हैं वो दम पर हैं, बाकी जो सालन है वो मैंने जो है वो बाउल्स में डाल ली हैं ताकि मैं माइक्रोवेव कर लूँगी उनको। और हसान जब वो आज बेचारा मैं बार बार जब वो बाहर आ रही थी जा रही थी उसको रूम में ही रखा हुआ था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और यकीन करें इतनी गर्मी मेरे से कुछ खाया नहीं गया आज। मैंने सुबह से लेके शाम तक कुछ एक निवाला भी नहीं खाया कह लें खाने का। बस पानी पिया और दूध पीती रही कि थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा जी, भी रूम की तरफ अगर जाएं तो हसान जो वो सो रहा है, और मैंने बेडशीट चेंज नहीं की क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब मुझे लगा था कि साफ़ है तो ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं लाइट ऑन करने की कोशिश करती हूँ, अगर हसान ना उठ जाए तो। वो तो पहले से उठा हुआ है। खैर, ये कबाब जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं किचन में जो है वो, बस मुझे लगा कि बाद में इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। तो ये हैं जी कबाब, इनको थोड़ा सा गार्निश करना है मैंने सैलेड वगैरह के साथ। और मैं ख़ुद जो वो मैंने शॉवर वगैरह ले लिया है, शॉवर लेके कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। साथ में मैंने ये अपनी चूड़ियाँ पहन ली हैं और रेडी हो गई हूँ मैं, रेडी स्टडी। अच्छा जी, पहले काम में मैंने इसको उतार दिया था। अभी मैं इनको पहनती नहीं हूँ हसान की वजह से, ज़ाहिर है वो उसको चुभती हैं मुझे। जनाब, क्या किया है मैंने, बेडरूम का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया है। एसी का टेम्परेचर मैंने जो है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब एसी को मैंने 22 पे कर दिया ताकि ताकि जो सारी कूलिंग है वो बाहर भी आए और यहाँ पे आसानी से आराम से बैठ के जो है वो खाना खाया जा सके। वो आपको जो दिखाई दे रही है ना वो जो बाउल दिखाई दे रहा है, उस
इसमें सालन है, उसको मैंने ऐसे ही स्टील की प्लेट से ढक दिया, मैं इसको उठा दूँगी। तो चलिए अभी जो है वो मैं थोड़ा हसन को देख लूँ, क्योंकि वो सुबह से मेरा वेट कर रहा है कि मामा किधर है। आप सुबह से मेरा वेट कर रहे थे, सुबह से मम्मा ने आपको नहीं उठाया। बड़ी गंदी मम्मा है आपकी, बड़ी गंदी है, नहीं उठाया आपको। कब से वेट जी, आप कब से वेट कर रहे थे। ओ सॉरी बेटा, मैं आ गई, मम्मा आ गई जी। मम्मा ने नहीं उठाया था आपको, सुबह से नहीं उठाया। ओ सॉरी बेटा, मैं आ गई मम्मा आ गई। अच्छा जी, इस चूल्हे के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मुझे। मैं इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल के साथ बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया और आपको कहाँ से मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है ये भी बताऊंगी, हाँ ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह। अभी आप जो है वो वीडियो देखिए कि मैंने खाना कैसे कैसे बनाया। मैं भी ये क्लिप में एंड पे ऐड करूँ या बाद में। अगर एंड पे ऐड कर रही हूँ तो टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर पहले ऐड कर रही हूँ तो फिर अभी मेरा खाना देखिए, बाय बाय। वो दावत की तैयारी मैंने जो है वो एक रात पहले से करनी स्टार्ट कर दी थी। वो इस तरह से कि जो दूध है ना, मैंने जो खीर बनानी थी ना घर पे जो बनाते हैं, उसको मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था, मतलब चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब ये बॉईल हो रहा है, इसमें चावल जो पहले भिगो दूँगी, फिर उनको हाथों से क्रश करके ना, ये साथ में मैं पापड़ खा रही हूँ उनको हाथों से क्रश करके जब वो टूट टूट जाएंगे तो उनको जो है वो मैं डाल दूँगी। आज वो दिन जिस दिन जब वो दावत करनी थी तो मैंने नादिया को बुला लिया था ताकि वो थोड़ी मेरे साथ हेल्प करा देगी। तो अभी जो सॉरी मैंने फ्रिज की भी सफाई करनी है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ अंदर ऐसे ही फजूल में रखा हुआ है जिसको मुझे जो है वो ख़ाली करना है। खैर सामान जो मैं फ़्रिज में रख रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ताकि ये ठंडी हो जाए। और बाकी का जो सामान है उसमें चावल है, ऑयल है और इस तरह की चीज़ें मैंने अभी अतीक से मंगाई थी। और खीर जो वो मैंने जैसे कि रात में ही रख दी थी, तो ये देखिए खीर जो वो हल्की आंच पर पक रही है। नीचे मैंने तवा रख दिया ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो ये बड़ी मज़ेदार खीर तैयार होती है इस तरह से। साथ में मैंने गोश्त रख दिया है बॉईल होने के लिए। यहाँ पर मेरी खीर तो तैयार हो गई है, एक डिश तो हो गई रेडी, लेकिन ये कम पड़ गई थी, मतलब लग रहा था कि ये थोड़ी है। और अतीक देखें, वो देखिए सामने बैठे हैं, इतनी शदीद गर्मी में मैं काम कर रही हूँ और ये सिर्फ बाहर सामान ला के फिर एसी वाले कमरे में बैठ जाते हैं और सुकून से फिर मुझे कहते हैं चलो बाहर से बुला के इधर आओ, क्या कहना है। वो मुझे हैंड फ्री पकड़ा दो। मैंने कहा देखा आप खुद पकड़ लो, मुझे आप बाहर से बुला रहे हो, मैं काम कर रही हूँ। अब यहाँ मैं चावल के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ और फिर कहते हैं मैंने तुमसे ज़्यादा काम किया, मैं बाहर से सामान लेके आया हूँ। तो ज़ाहिर है लेकर ही आना था आपने, मैंने भी तो गर्मी में बनाया। लेकिन बस खैर कोई बात नहीं, मज़ाक की बातें चलती रहती हैं। गोश्त बॉयल हो चुका है और बस मसाला मेरा जो वो पुलाव के लिए तैयार हो रहा है। खीर मैंने इस वजह से बेडरूम में रखी थी क्योंकि ताकि ठंडी हो जाए। एसी में ज़रा थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। गरम गरम जो है ना वो मैं बर्तन अंदर ही ले गई थी, तो इस वजह से वो आपको बेडरूम में दिखाई दे रही थी। खैर अभी जो है वो ये गोश्त मैं डाल रही हूँ कि मटन पुलाव ही बनाया था और साथ में जो है वो मटन कौरमा बनाया था। और क़ुरबानी के गोश्त का वैसे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो जो मेरा था वो घर पे किचन में सॉरी फ्रिज में रखा हुआ था गोश्त, तो यूज़ ही नहीं हुआ था क्योंकि अब आप में से कुछ लोग कहेंगे आपका अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ है, जल्दी ख़त्म करना चाहिए। तो एक्चुअली ये हुआ था कि हम जो है ना वो शादी में बिज़ी रहे ईद के फ़ौरी बाद, तो फिर कुछ पका ही नहीं घर पे 8-10 दिन, तो वही गोश्त रखा था। तो शादी के फ़ौरन बाद हम लोगों ने उनकी दावत कर दी, तो वो गोश्त जो है वो इसी यूज़ में आ रहा है। तो कुर्बानी का जो गोश्त होता है इसका टेस्ट तो एक अलग ही टेस्ट होता है ना। तो आप लोग बताइए, आप मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है कि कुर्बानी के जो गोश्त होता है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है ना। मेरी सिस्टर्स जो अब्रॉड में होती है ना, वो ये कहते हैं कि हम कुर्बानी के गोश्त को देख देख के हमें जो ना इंजॉय करते हैं क्योंकि उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। वहाँ पर ज़ाहिर है कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं है इस तरह से। इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं थी कोरोना की वजह से, तो इस वजह से फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा मिस करती हैं पाकिस्तान की बकरा ईद को। उनकी कोशिश होती है कि हम बकरा ईद जो वो पाकिस्तान में करें, लेकिन इस दफ़ा तो ज़ाहिर है फ़्लाइट्स भी बिल्कुल बंद थी और ये वो, तो बस फिर वो गोश्त की तस्वीरें देख देख कर ना उसी से गुजारा करती हैं। खैर यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है और उसके बाद जब वो ये बस मसाला तैयार हो जाएगा मेरा चावल के लिए,
और जनाब खीर जो वो मेरी इतनी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है कि मैं इसको फ्रिज में रख सकूं, तो मैंने सोचा कि इसको बाउल में डाल देती हूँ। मेरा अतीक से कहा अतीक मुझे गार्निश के लिए थोड़े से क्योंकि आलमंड्स घर पर नहीं थे या कुछ भी जो चांदी का वर्क होता है ना, जो सिल्वर शीट उसे क्या बोलते हैं पता नहीं खैर जो भी बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे ला कर नहीं दी, जिसकी वजह से ना मैं इसको डेकोरेट नहीं कर पाई। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं इसको अच्छी तरह से प्यारा सा डेकोरेट करूँ, कुछ अच्छा सा लिखूँ, लेकिन नहीं लिख पाई। खैर ये खीर जो वो बड़ी टेस्टी थी, बड़ी मज़ेदार बनती है। अगर आप हल्की आंच पे रख देना खीर को 5-6 घंटे के लिए पकने दें, वो खीर बड़ी मज़े की बनती है। वो बीच में ब्रेक लिया है मैंने किचन से, और मैंने अपने मुन्ने को नहलाना है। उसको नहला के तो फ्रेश करके मैं उसको फिर से जो है ना वो सुला दूँगी। अभी तो ख़ैर वो खेल रहा था रूम में, तो मैंने सोचा इसको आराम से जब वो फ्रेश हो जाएगा, फिर नहाने के बाद ये 2-3 घंटे अच्छे से नींद ले लेता है, तो उसमें जो मैं काम कर लूँगी। और अल्लाह का शुक्र है मेरी जान ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। मेरा बहुत अच्छा बेटा है, वो मुझे बिल्कुल नहीं तंग करता, मुझे आराम से काम करने देता है। और इसी तरह अभी भी मैं वीडियो एडिट कर उसे नहला के आराम से सो गया था, और मैंने जो है ना वो इसके आराम से अपने सारे किचन के काम ख़त्म कर लिए थे। और ये देख के मुझे याद आ रहा है इसके पैम्पर्स जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हैं, तो मुझे वो भी मंगाने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, तो जनाब अभी जो है वो बारी है सैलेड की, तो मैंने कहा चलो नादिया आ जाओ बैठो मेरे साथ, मिल के जल्दी से सलाद काट लेते हैं। मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने ये बाहर का जो मेन दरवाज़ा है इसको खोल दिया था, इतनी सारी मक्खियाँ अंदर आ गई थी ना, शदीद वाला तंग करी थी। अगर आपको यहाँ पे कहीं वीडियो में कोई मक्खी नज़र आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, ना कि उसको उसकी वजह से जो है वो क्रिटिसाइज़ कीजिएगा। आजकल इस कदर शदीद किस्म की गर्मी है ना कि हद नहीं है, पता नहीं कब जाएगी ये गर्मी। तो खैर अतीक ने कहा कि चलो हम ना दावत कर लेते हैं। गर्मी में ज़ाहिर है ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ज़ाहिर है करनी तो थी। मैंने सोचा कि ज़ाहिर है करनी तो। अतीक ने कहा कि उनकी सिस्टर भी यहाँ थी, उसने वापस चले जाना था अपने इन लॉज़ के यहाँ, अपने घर मतलब अपने इन लॉज़ के यहाँ नहीं, अपने घर सॉरी। तो उसने वापस चले जाना था, तो अतीक ने कहा कि चलो उसके होते हुए दावत कर लेते हैं, ताकि वो भी शामिल हो जाएगी। तो मैंने कहा चले ठीक है फिर कर लेते हैं साथ में। उनकी खाला वगैरह भी यहाँ पर थी, तो थी कोशिश थी कि चलो उनके होते हुए दावत हो जाए, तो सभी जो वो शामिल हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने जब इतनी गर्मी में दावत डिसाइड कर ली। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, गर्मी बड़ी शदीद थी, हो गई दावत उस दिन। आप यकीन करें जिस दिन मतलब मैंने ये दावत की, 2 दिन पहले की बात है एक्चुअली। मैं वीडियो लेट, हाँ ये भी बताती चलूँ कि मैं वीडियो लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली हसान को जो है ना वो वैक्सीनेशन अभी परसों लगी थी, वो जो लगती हैं बच्चों को इंजेक्शन, तो उसकी वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो गया था, और जहाँ पर इंजेक्शन लगा था वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, हार्ड हो गई थी वो ज़्यादा जगह, तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था, रोता था। मुझे इसको देख के सच पता है मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। तो इस वजह से मैं वीडियो जब आज एडिट करी हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। मैंने आप लोगों से टिप्स ली थी, आप लोगों ने मुझे टिप्स दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सब ने मुझे जो वो मेरी सारी बहनों ने मुझे जो वो टिप्स दी हैं कि आप इस तरह करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है अब वो ठीक है, काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो सो रहा है। तो खैर गर्मी में मैंने जब खाना बनाया, यकीन करें सुबह से रात मगरिब तक यानी मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ दिल ही, जैसे जैसे गर्मी में काम करती दिल ही नहीं कर रहा था। जो भूख थी वो भी सारी मर गई, मिट गई। तो खैर शुक्र अल्लाह का, दावत हो गई, टाइम से हो गई। अच्छा जी मेरा बेटा।
अच्छा जी, अब ये सब कुछ करके और ये देखें, सबसे पहले मक्खियाँ शदीद तंग कर रही थी, बार-बार आ रही थी और इतना बुरी लग रही थी मुझे। इस वजह से आप इसको इग्नोर कीजिएगा अगर कोई मक्खी नज़र आए तो। ख़ैर अब मुझे इतने ख़ास कुछ डिज़ाइंस तो आ नहीं रहे थे कि मैं सैलेड को किस तरह से डेकोरेट करूँ। तो बस जो समझ में आया ना, ऐसे इसको मैंने ट्री बना दिया ऊपर और साइड पे जो समझ लें कि नीचे जो घास होती है ना वो अच्छा खैर कोई बात नहीं, अपनी तरफ से जो कुछ आता है वो करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। मेरे पास टाइम नहीं था वरना मैं कुछ भी गूगल करके कुछ डिज़ाइनिंग देख के तो अच्छा सा डेकोरेट करती। तो ख़ैर कोई नहीं, जल्दी में कर रही थी, साथ-साथ आपको पता है कि बच्चे के साथ उसको भी देखना होता है, कभी वो रो पड़ता था, बार-बार उसको जाके थोड़ा खिलाना, पिलाना, फिर उसको सुलाना, फिर बाहर आके बाकी का काम जो है वो फ़िनिश करना। तो कोई बात नहीं, ऐसे में जो है वो आई थिंक ये भी काफ़ी है। अच्छा जी, मैंने एक प्लेट जो वो बनाई है तो अभी जो है वो मैं साथ में दूसरी प्लेट बना देती हूँ। तो मैं सोच रही थी इसको कहाँ काटूँ, कहाँ रखूँ, तो बस जो समझ में आ रहा था करती जा रही थी। खैर चलें इसको छोड़िए। अच्छा जी, जब तक ये सैलेड बनता है तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी-थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। बातें ये करनी थी कि मुझे आप सब में सिस्टर्स में से मुझे ना बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझसे पूछा था कि जो बेबी का आपने झूला लिया ना, वो कहाँ से लिया और कितने का लिया? तो आई एम सो सॉरी, मैं बताना चाह रही थी कि मैं जल्दी आप लोगों को बताऊँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही, तो उसके लिए ना मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ मैं शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल माज़रत चाहती हूँ उन सब सिस्टर से जिन्होंने काफ़ी मरतबा कमेंट किया इसके लिए, मैं उनको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, सैलेड मेरा ऑलमोस्ट डन है, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अब बारी आती है चावल साफ़ करने की, बल्कि भिगोने की। अच्छा, पहले जब बाबा घर में थी वहाँ पर जो भी राइस आते थे ना, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी साफ़ भी किए हों। वो बस ऐसे ही साफ़ होते थे, उनको बस मैं अच्छे से पानी से धो लेती थी और फिर मैं उसको डाल देती थी अंदर। लेकिन जब ऐसे ही मैंने उनको चावलों को निकाला ना बर्तन में, तो इसमें इतने मोटे मोटे से जो टुकड़े पत्थर के इस तरह से ना, तो मुझे लगा कि ये क्या, इनको तो साफ़ करना ज़रूरी है, अगर साफ़ नहीं करूँगी तो ये तो खाने में आएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और फिर सब बात करेंगे कि ये कैसे चावल बनाए सादिया ने। अच्छा वैसे एक बात है, इन लॉज के लिए कुछ खाना बनाना होता तो वैसे ही बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और आम दिनों में आपका खाना बहुत अच्छा बनता हो, लेकिन जब आपने ख़ास किसी के लिए बनाना हो या इन लॉज के लिए बनाना हो तो तभी कुछ ना कुछ ब्लंडर होगा। ऐसा होता है भला? आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता है या मेरी ही सिर्फ ये सोच है? खैर मेरे साथ तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वैसे बनाऊंगी तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन जब कभी इन लॉज में जाके या वहाँ पर किसी या वैसे किसी गेस्ट के लिए बनाऊंगी तभी कुछ ना कुछ ख़राब हो जाएगा। मैंने तो नाश्ता किया कोई नहीं था, सिर्फ दूध पी लिया था 1 कप, रात तक कुछ नहीं खाया था। नादिया ज़ाहिर है थी उसे भूख लगी थी, तो अब सालन भी अभी नहीं बना था, तो मैंने से ना नादिया के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया फूड पांडा से। लेकिन सच्ची बताऊँ, मैंने भी टेस्ट किया था, पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा टेस्टी नहीं था। मतलब मैं सोच रही थी इससे अच्छा या तो फ्राई चिक से मंगा लेती, के एफ सी के पास तो पिज़्ज़ा होता ही नहीं है, मतलब किसी दूसरी जगह से मैकडोनल्ड से मंगा लेती। लेकिन खैर कोई नहीं, नादिया की भूख तो मिट गई ना। जी, अब बारी आती है दूसरी वाली खीर की। तो ये है लजीज़ा खीर। अतीक ने जब देखी खीर, उन्होंने कहा सादिया ये तो कम लग रही है वो जो मैंने घर पे बनाई है, जो मैंने बाउल में डाल दी है। मैंने कहा चलो फिर आप ऐसे करो, वो ले आओ रेडीमेड जो बनाते हैं सिर्फ दूध में डालकर। फिर अतीक जो वो ये लेकर आए 2 पैकेट, तो शुक्र है ये बना ली।
तो लेकिन मज़े की बात बताऊँ, ये वाली खीर फिर भी थोड़ी सी बच गई थी, लेकिन जो मैंने घर पे बनाई थी ना वो सभी खा ली थी। मतलब ये हुआ कि मेरी वाली खीर सबसे ज़्यादा मज़े की थी। ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना चाहिए, कभी कभी अच्छा होता है सेहत के लिए। खैर मजाक कर रही हूँ, कुछ लोगों को मेरा ये मजाक करना बड़ा ही बुरा लगता है, तो जिनको बुरा लग रहा है वो माजरत, जिनको नहीं बुरा लग रहा है उनके लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मैं हूँ ही ऐसी। तो चलिए ये लजीज़ा खीर भी मैंने रख दिया ऊपर ताकि ये भी जल्दी से बन जाए, खाना कम ना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कम नहीं पड़ा था। साथ में ये मटन का कढ़ाई, नहीं मटन का सालन, कढ़ाई तो खैर नहीं थी, वो भी मेरी रख दी ऊपर मैंने, उसको भी, वो भी पक रही है। यहाँ पे मेरी साथ में खीर बन रही है, और जो कबाब है ना वो बिल्कुल अधिक से, मैंने कहा था केनन्स के कबाब लेकर आइएगा, जो 12 पीसेस का एक पैक होता है ना, वो वाले 2 पैकेट लाइएगा। तो एक साथ 7 पीसेस वाले 2 ले आए, थोड़ू से कबाब थे, मैंने कहा था ये क्या और लेके आओ, नहीं अब मुझसे गर्मी में नहीं जाया जाएगा। तो किसी ने इनको कमेंट किया कि थी इतने सारे गेस्ट हैं और सिर्फ कबाब क्या सबने आधा आधा खाना है। देखा नहीं, ये कबाब जो है सिर्फ डेकोरेशन के लिए। तो ये जनाब साहब का काम था, भी मेरा बिल्कुल भी नहीं था आइडिया। मैं ये चाह रही थी कि अच्छा हो, कम अज़ कम जो है वो दोनों तरफ डिशेस रखी जाएं, लेकिन साहब जी बाहर गए ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। खैर ये कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि इनको जो है वो मैंने कहा रख लेती हूँ फ्राई करके, और जब टाइम करीब होगा, थोड़ा सा ही टाइम रह गया था तो इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। खैर फाइनल लुक जो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि गेस्ट आ गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गैदरिंग की वजह से सफोकेशन हो गई थी, हसान रो रहा था, मुझे खाना सर्व करना था, तो मैं बिल्कुल भी फाइनल लुक नहीं रिकॉर्ड कर पाई, उसके लिए बहुत माजरत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आप सबसे, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।